ये सबसे पहला विवाह है और सबसे उत्तम, सबसे श्रेष्ठ विवाह कहलाता है ब्राह्म विवाह, जिसमें पिता स्वयं अपनी कन्या को नाना प्रकार के वस्त्र अलंकार आदि से सम्मानित करके और सजातीय अपने ही समान कुल वाले, अपने ही समान सदाचार वाले वर को अपनी कन्या सौंपता है। वो ब्राह्म विवाह कहलाता है। 8 विवाहों में ये सबसे श्रेष्ठ विवाह है। अपने घर पर देव यज्ञ करके यज्ञांत में ऋत्विज को अपनी कन्या का दान करना देव विवाह कहा गया है। यज्ञ करने वाले ऋत्विज को अपनी कन्या प्रदान करना देव विवाह कहलाता है। वर से एक गाय और एक बैल शुल्क के रूप में लेकर के कन्या दान करना आर्ष विवाह कहलाता है। वर पक्ष से एक बैल और एक गाय शुल्क के रूप में लेना और अपनी कन्या को दान करना, यह आर्ष विवाह है। वर और कन्या दोनों साथ रहकर धर्माचरण करे, इस बुद्धि से कन्यादान करना प्राजापत्य विवाह माना गया है। वर से मूल्य के रूप में बहुत सा धन लेकर के कन्या देना आसुर विवाह कहलाता है। वर पक्ष से धन लेकर के कन्या देना यह आसुर विवाह है। वर वधु दोनों एक दूसरे को स्वेच्छा से स्वीकार कर ले, वह गांधर्व विवाह है। युद्ध करके, लड़ाई झगड़ा करके, मारकाट मचा करके रोती हुई कन्या को उसको रोते हुए भाई बंधुओं से छीन करके ले जाना राक्षस विवाह है। माँ बाप पीछे रोते रहते हैं और लड़ झगड़ करके, बहला फुसला करके, किसी प्रकार का प्रलोभन दे करके कन्या को ले जाते हैं, तो वो राक्षस विवाह कहलाया है। जब घर के लोग सोए हों तथा असावधान हों, ऐसी दशा में कन्या को चुरा कर ले जाना पैशाच विवाह कहलाता है। आजकल तो जो लव मैरिज कहलाती है ना, वो मनु जी के द्वारा वर्णन किया हुआ गंधर्व विवाह भी नहीं है, वो तो राक्षस विवाह है। राक्षस है नहीं, पैशाच विवाह है कि माता पिता को तो पता ही नहीं होता है, जानकारी ही नहीं होती। तो महाराज दुष्यंत ने शकुंतला को 8 प्रकार के विवाहों के बारे में बताया। बोला इस प्रकार से महाराज मनु ने 8 प्रकार के विवाह बताए हैं और इनमें भी उत्तरोत्तर जो पहले वाले हैं वो श्रेष्ठ है। सबसे पहला सर्वोत्तम है, उससे दूसरे वाला थोड़ा हीन है, उससे तीसरे वाला थोड़ा और हीन है, उससे चौथे वाला और ज्यादा हीन है, उससे 5वें वाला और ज्यादा हीन है। इस तरह से निम्न निम्नतर होते जाते हैं। पूर्व कथित जो 4 विवाह ब्राह्म, दैव, आर्ष और प्राजापत्य, उन्हें ब्राह्मणों के लिए उत्तम समझो। अनिंदिते ब्राह्म से लेकर गांधर्व तक क्रमशः 6 विवाह क्षत्रियों के लिए धर्मानुकूल जानो। राजाओं के लिए तो राक्षस विवाह का भी विधान है। वैश्य और शूद्रों में आसुर विवाह ग्राह्य माना गया है। अंतिम 5 विवाहों में 3 तो धर्म सम्मत और 2 अधर्म रूप माने गए। राक्षस विवाह और पैशाच विवाह तो पूरी तरह से अधर्म रूप है। पैशाच और आसुर विवाह कदापि करने योग्य नहीं है। इस विधि के अनुसार विवाह करना चाहिए, यह धर्म का मार्ग बताया गया है। किस विधि से विवाह करना चाहिए ये मनु आदि महर्षियों ने तय किया है। गांधर्व और राक्षस दोनों विवाह क्षत्रिय जाति के लिए धर्मानुकूल है, अतः उनके विषय में तुम्हें संदेह नहीं करना चाहिए।